बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जर्वेशन और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग समथिंग और समवन। ऑब्जर्वेशन इज द बेसिक एंड कॉमन टेक्निक्स यूज्ड इन डिफरेंट साइजेस। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत डीपली बारीकी से समझना। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि दुनिया में पहले भी सेब गिरते रहते थे, लेकिन न्यूटन ने ही इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि सेब नीचे गिरा ऊपर क्यों नहीं जाता। तो न्यूटन ने इससे ग्रेविटी को फाइंड किया कि ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। If you are listening carefully to my video, you will get my point of discussion and it means your observation is strong. और अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को नहीं सुन रहे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या समझाया जा रहा है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। आपने क्या करना है कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर फोकस करें और बाकी चीज़ों को साइड पे रखें ताकि कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, तभी आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी। ऑब्जर्वेशन करते हुए ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो। स्टडी में, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी गेम में इंटरेस्ट है तो आप हार भी जाते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो और आपका इंटरेस्ट फिर भी कायम रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। शौक की वजह से ऑब्जर्वेशन और स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह अगर आपने बिजनेस में, मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स और वांट्स को जानना है कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उसको, तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। HRM में भी ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। अब हम ऑब्जर्वेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप जो हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पहले से सोच लेना, पहले से ऑर्गेनाइज कर लेना कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है और किस तरह से ऑब्जर्वेशन करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, जैसे कि CCTV कैमरा यूज़ करना है या फिर आई ऑब्जर्वेशन करनी है। जब हम पहले से सोच लेते हैं कि हमने इस इन्वायरमेंट को या इस पर्सन को ऑब्जर्व करना है तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सेकेंड है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को जब हम प्री डिटरमाइन नहीं करते, आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आप कुछ देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, आपने पहले से नहीं सोचा कि हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को आप रास्ते में ऑब्जर्व करते हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, जिसको पहले से आपने सोचा नहीं है, पहले से ऑर्गेनाइज नहीं किया, कोई ख़ास नहीं सोचा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। थर्ड है हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जिस बंदे को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ पार्टिसिपेंट बन जाना। फॉर एग्जांपल आप आर्मी में या किसी भी फोर्सेस में जब टेस्ट देने जाते हैं तो आर्मी वाले खुद अपना एक कैंडिडेट आपके साथ शामिल कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि वो भी आप ही की तरह टेस्ट देने आया है। दरअसल वो आप लोगों को ऑब्जर्व करने आता है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो साथ मिलकर ऑब्जर्व करता है। जब आप खुद पार्टिसिपेंट बन जाते हैं ऑब्जर्वेशन में तो उसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। ये बिल्कुल उलट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के। इसमें आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट है या पर्सन है, उसका पार्टिसिपेंट नहीं बनते, बल्कि आप दूर से ही उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो आप कैमरे के थ्रू करें, आप अपनी आइज़ के थ्रू करें या फिर जैसे भी करें, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करें, आप बस दूर से ही उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप खुद पार्टिसिपेंट होते हैं उस चीज़ का तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लेकिन अब जब आप दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो अक्सर जो जैसा नज़र आ रहा होता है वो वैसा नहीं होता। तो इसलिए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते जितना कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। लास्ट है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए जब आप किसी भी कैमरा, किसी भी मशीन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल आपकी कोई हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसके लिए आप एक्सरे कराते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन।